मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। आज हम इस वीडियो में दिल्ली के चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल पार्क के जब आप अंदर प्रवेश करते हैं और गलती से अगर आप सामान लेके गए तो फिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे उसके बारे में बताएंगे। और अंदर का थोड़ा सा अंदर जाते ही क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसमें बात करेंगे। और थोड़ा चिड़ियाघर के अंदर की आपको जानकारी देंगे। तो मैंने बताया था कि कब ये चिड़ियाघर बना, कब इसकी स्थापना हुई, कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। अगर वो आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ डाल दूँगा। और अब है कि अगर बाय चांस आप कुछ सामान लेके गए हैं तो वहाँ पे क्या है, क्लॉक रूम की व्यवस्था है और आप उस क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कर सकते हैं, करा सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है कि 5 रुपया अमानती कक्ष वहाँ पे है, वो आपको एक टोकन देगा और एक वस्तु का आपको 5 रुपया लेगा। अब आप जमा करने के प्रति आपने अपने क्या सावधानी बरतनी है कि आप अपने सामान को अच्छी तरह बंद करके रखें, लॉक करके रखें। क्योंकि उनकी जैसे आपके नकदी है, कीमती सामान है, आभूषण है, कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है आदि उसमें बिल्कुल नहीं छोड़ें। क्योंकि अमानती कक्ष का उनके खो जाने पर कोई भी गारंटी या कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो एक तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप किसी भी तरह का सामान लेके वहाँ नहीं जाएँ। अब अगली चीज़ है कि आप अपने सामान की चाबी अपने सामान को हो सकता है तो लॉक करके जाएँ। अगर लॉक करने की व्यवस्था है, उसमें से ब्रीफ़केस है, कुछ इस तरीके का वो है, तो उसको अच्छी तरह लॉक कर दें और चाबी अपने पास रखें। उसके बाद जब आप वापस आते हैं, वो आपको क्या करेंगे, जितना भी आप सामान लेंगे उसका एक टोकन आपको मिलेगा, उस टोकन को अपने पास रखें और वो कूपन। और जब आप बाहर निकलते हैं चिड़ियाघर के देखने के बाद, तो अपना सामान उस टोकन को देकर वापस ले सकते हैं। क्योंकि वही आपकी पहचान है कि आपने यहाँ पर सामान जमा किया था। और जब आप चिड़ियाघर के अंदर जाते हैं तो इसीलिए ज़्यादातर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी खाने का सामान वहाँ अलाउ नहीं होता है। कि वो लोगों की कोशिश क्या होती है कि जानवरों को वो खाने की चीज़ खिलाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं भी तो वहाँ पे चिड़ियाघर में जानवरों को कोई भी चीज़ खिलाने की कोशिश ना करें। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनको जो भी आहार मिलता है, संतुलित आहार मिलता है वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से और जानवरों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो जू का स्टाफ है, जो चिड़ियाघर का स्टाफ है, वो उनको उस तरह का उनके सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार खिलाता है। और उनकी अति संवेदनशीलता और उनके स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, इसके लिए किसी को भी वहाँ के जानवरों को किसी तरह का भोजन नहीं देना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। और कहीं ऐसी चूक ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे किसी तरह के खाने की चीज़ को अंदर ले जाना अलाउ नहीं किया गया है। अब वहाँ जाके दूसरी चीज़ क्या करनी है कि जानवरों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना है। क्योंकि पहले भी कई घटनाएँ हो गई हैं। वो दर्शकों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, जानवरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए जो भी वहाँ पे जाता है जानवरों को, चिड़ियाघर को देखने के लिए, वहाँ जानवरों को देखने के लिए, वो उनका वो देखे, वहाँ पे जो भी उनके बारे में लिखा गया है उसका अध्ययन करे। और अगर वो मनोरंजन करने जा रहा है तो अपना मनोरंजन देख के करे, दूर से रखे। और रेलिंग से जितना दूर अपने को रख सके उतना दूर रखे। क्योंकि रेलिंग से चिपक के भी पहले भी कई इस तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं, उनसे भी बचने की कोशिश करें। क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर हैं, वो आपको काट भी सकते हैं मुँह से। अगर आप रेलिंग में उनके पिंजरे पर हाथ लगाओगे तो पंजा भी मार सकते हैं। और ऐसी घटनाएं आप कई तरह के वीडियोज़ में, कई उसमें आपने पहले भी देखा होगा, कई जगह ऐसे घटनाएं हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों से सबक लेते हुए सावधानी बरतनी ज़रूरी है। रेलिंग से जितनी दूर रह सको, दूर से आप उनका दृश्य दे सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो। इसलिए किसी भी तरह का जोखिम ना करें कि आपको जानवर पंजा मारें या फिर आपको काट खाएं। पेड़ हैं, वहाँ पे फूल हैं और लॉन को अभी वहाँ पे क्या है कि काफ़ी ऐसी कोशिश की गई है कि वो तो ज़ूलॉजिकल पार्क है पर आप उसको बॉटनिकल भी
बनाने की कोशिश हुई है ताकि लोगों को अच्छा लगे वहाँ उसके अंदर। केवल जानवर देख के और भाग के आ जाए ऐसा नहीं है। वहाँ पे जानवरों को देखने के साथ-साथ एक अच्छा एहसास हो, इसलिए बायोलॉजिकल रूप भी दिया जा रहा है उस मतलब बॉटनिकल रूप भी कह सकते हैं। तो वो बायोलॉजिकल बनाने की कोशिश है जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों को इन्वॉल्व करने की कोशिश हो रही है ताकि बायोलॉजी उसकी दोनों हो जाए। जीव विज्ञान भी वनस्पति से जीव से भी रिलेटेड वो हो और वनस्पति से भी रिलेटेड हो, ऐसा वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो वहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे फूल ऐसे लगाए जा रहे हैं, तो उनको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। जिस तरीके से जानवरों के बारे में निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उसी तरह के निर्देश वहाँ पर पेड़ पौधों और फूलों के बारे में फुलवारियों के बारे में फूल और फुलवारी के बारे में आपको समझ लेना चाहिए। तो उसी तरह वहाँ पे भी रेलिंग से दूर रहें। आप फूलों को देखें, पेड़ों को देखें, सबको देखें, परंतु उनको छेड़ें नहीं, उनको तोड़ें नहीं, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। और जैसे वहाँ पे संगीत ना बजाएँ, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, संगीत उपकरण आदि का इस्तेमाल वहाँ नहीं करें। उससे भी क्या होगा, जो जंगली जानवर हैं या फिर आपके साथ और ये जो पर्यटक हैं, उनको परेशानी होगी। तो वहाँ पे इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं करनी है ताकि आप वहाँ पर संगीत बजाएँ और अपने को औरों से अलग एक जो चीज़ के लिए वहाँ गए हैं, उससे हट के कोई माहौल क्रिएट करें, तो उससे भी वहाँ पे नुकसान हो सकता है या फिर जंगली जानवरों का जो संतुलन है, वो बिगड़ सकता है, वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और वहाँ पे दूसरी चीज़ है कि अपने साथ कोई भी पालतू जानवर लेके ना जाएँ, क्योंकि उससे भी कोई नुकसान हो सकता है और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ वहाँ ना ले जाएँ, कोई भी हथियार वहाँ ना ले जाएँ और जो भी वहाँ पर दूसरी ये है, किसी भी तरीके की चीज़ें हम बाहर से ना ले जाएँ जिससे दूसरे को या किसी को नुकसान पहुँचा जा सके, जिन चीज़ों से वहाँ नहीं ले जाना है। और तीसरी चीज़ जो है कि वहाँ पे जो कूड़ा है, किसी भी तरह का अगर हो तो करते हैं, तो उसको कूड़ेदान में डालें और इधर-उधर किसी तरह के पैकेटों को फेंकना, पॉलीथीन को फेंकना और किसी तरह की गंदगी फैलाने की से बचें, ताकि उसकी जो स्वच्छता है, वो बनाए रख सकें। और जो आवश्यक जानकारी हैं वहाँ के बारे में चिड़ियाघर के अंदर, वहाँ पर क्या है कि जो चिड़ियाघर में आपने जो टिकट है आपको वहाँ पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है और चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर भी आपको टिकट उपलब्ध हो जाता है। और चिड़ियाघर में आपको, क्योंकि चिड़ियाघर का पूरा एरिया 300 एकड़ में फैला है, जो खासकर जहाँ पे अंदर आपको घूमना होता है वो करीब 200 एकड़ में फैला हुआ इलाका है। उसमें आपको पूरा अगर घूमने के लिए 4-5 घंटे की ज़रूरत होती है। तो जब भी जाए तो इस तरीके का एक समय अपने पास होना चाहिए ताकि आप आराम से उसका आनंद ले सकें, पूरा चिड़ियाघर को घूम सकें, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे जब आप अंदर जाते हैं तो हर एक उस पे जो उनका बूथ है, तो वहाँ पे बूथ नंबर लिखा हुआ है। उस बूथ में के अंदर कौन से जानवर हैं, उस जानवर के की विशेषताएँ क्या हैं, वो कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हर एक बूथ पे लिखी गई है। आप उससे भी उस चीज़ के बारे में भी वो ले सकते हैं। और किस तरफ कौन से जानवर हैं, उसके लिए जगह-जगह बोर्ड लगे हैं। उन बोर्डों के सहारे भी आपको जिन जानवरों को देखना है, अगर आप पर्टिकुलर जानवर को देखने वहाँ गए हैं, तो आप जाके उन के सहारे जो साइन बोर्ड लगे हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। और उसके बारे में जगह-जगह मानचित्र लगे हैं पूरे चिड़ियाघर के। अगर एक तो साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड तो ऐसा लगा है कि वो जिस रोड की तरफ जो चीज़ें हैं, उसके साइन लगे हैं। अगर पूरे चिड़ियाघर में कहाँ पर क्या है, उसके लिए जगह-जगह भी वहाँ पर पूरे चिड़ियाघर के मानचित्र लगे हुए हैं। उस मानचित्र से आप पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं और चिड़ियाघर की कौन-सी चीज़ कहाँ है, वो उन मानचित्रों से आपको पता चल सकता है। जानवर के जो बाड़े हैं और उन बाड़ों की संख्या लिखी है, बूथ कह दो, और उसमें जो मतलब बाड़े का नंबर है, जो उसमें कौन-से में है, उसके बारे में विशेष विवरण दिया गया है। और चिड़ियाघर में क्या करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप पैदल नहीं जा सकते हैं, तो चिड़ियाघर के अंदर जो इनर सर्किल है, पूरे चिड़ियाघर में उनकी बैटरी से चालित गाड़ी चलती है। जो वो है जैसे बैटरी रिक्शा है, वो बड़ी सी वो है, लंबी गाड़ी होती है। उसमें आप टिकट लो और वो आपको हर जगह छोड़ेगी। आप उसमें दिन भर भी घूम सकते हो। एक बार टिकट लो, फिर उसमें बैठते रहो, वो आते रहेंगे, घूमते रहेंगे। आप उसमें बैठो, जाओ और एक जो वहाँ का बाड़ा है,
तो वो एक वहाँ पे बाड़े बने हैं, और बाड़े क्या हैं, जैसे वो है पक्षी हैं, उनके बाड़े एक साइड है। स्तनधारी जानवर हैं, उनके बाड़े एक तरफ है, और जो जल में रहने वाले जानवर हैं, उनके बाड़े एक साइड हैं। और इसी तरह जो उभयचर है, जो रेप्टाइल है, वो उनके बाड़े एक तरफ हैं। और उसका ज्ञान उन गाड़ी वालों को होता है। वो क्या करेंगे, आपको उतार देंगे, कहेंगे जी जी, ये अगर आपको ये देखने हैं, स्तनधारी देखने हैं, शेर बाघ ये देखने हैं, तो आप यहाँ उतर जाओ। आपको पक्षी देखने हैं तो आप यहाँ उतर जाओ। आप वहाँ उतर गए और वहाँ आपने पक्षियाँ सारी देखी। तो उसके बाद वहाँ से आए, फिर कोई गाड़ी आई, उसमें चढ़ गए, आगे बाड़े में उतर गए, वहाँ अपने दूसरे जानवर देखे। और फिर मतलब उतरे, दूसरे जानवर देखे, फिर आए, फिर कोई गाड़ी आई, फिर चढ़े, फिर आगे उतर गए, वहाँ से आपने दूसरे जानवर देखे। ऐसे-ऐसे आप गाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे पैदल जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप पैदल, आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो आपको बता सकते हैं कि आप गाड़ी में चढ़ के कि इधर ये चीज़ें हैं, इधर ये चीज़ें हैं, और उनके से आपको एक तो थकान नहीं होगी, दूसरा प्रॉपर से अच्छे ढंग से पूरे चिड़ियाघर को घूम सकते हो कम समय में। चलो चलो, और ये तो बहुत सारे हिरन बैठे हैं यहाँ। अब बकरियों की तरह लड़ रहे हैं। हाँ वैसे ही लड़ते हैं ही, बकरी का बड़ा वो है वो, वही वैरायटी है वो। चलो साइड हो। और वहाँ पे क्या है कि जगह-जगह जन सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। अगर जैसे आपको वहाँ पे शौचालय है, और अभी हमने देखा कि अंदर वो भी जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, पहले वहाँ पे अंदर खाने की सुविधाएँ हमारे थी, उधर होता है तो अब क्या है कि अंदर कोई सुविधा नहीं है आपको, किसी भी तरह का खाना ना आप ले जा सकते हैं, ना मिल पहले सकता है। स्टार्ट आपको कर। खाना खाना है, तो बाहर ही आना पड़ेगा, और उसके बाद आप अंदर जाएँ। और तो खाने-पीने की सारी चीज़ें बाहर हैं, एंट्री से गेट से बाहर, और अंदर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पीने का पानी ज़रूर मिलेगा, और अन्य चीज़ों के लिए जो शौचालय-वौचालय की व्यवस्था वहाँ सारी चीज़ें हैं। और द जानवरों को देखने में सबसे अच्छा तरीका चिड़ियाघर है। पैद और अगर आपको अच्छी तरह करना है और पूरा आनंद लेना है, तो एक तो आप पूरा समय लेके जाएँ, 5-6 4-5 घंटे का, और उसमें पैदल घूमें, और उसके अंदर कि प्रदूषण और बैटरी, वहाँ पर मैंने कहा बैटरी चालित, जो प्रदूषण से बचने के लिए बैटरी चालित गाड़ियाँ तो हैं, परंतु अगर आपको अच्छी तरह आनंद चिड़ियाघर का लेना है, तो वो पैदल चल के ही आपको आएगा। और वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी दूरी पर आपको क्या होगा कि पीने का पानी वहाँ जगह-जगह उपलब्ध है, अच्छा पानी है, शुद्ध पानी है, वो मुफ़्त में आपको वहाँ उपलब्ध होगा, परंतु खाने-पीने की कोई भी चीज़ चिड़ियाघर के अंदर आपको नहीं मिलने वाली है, वो बंद कर दी है। चिड़ियाघर में जानवरों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंदर जो खाद्य सामग्री है, वो उसकी अनुमति ले जाने की भी नहीं है, उसके अंदर भी आपको उपलब्ध नहीं है, वहाँ बिक्री भी नहीं कर सकता कोई। वहाँ आपको आइसक्रीम भी नहीं मिल सकती, कॉफ़ी भी नहीं मिलती। की भी उपलब्ध नहीं है। पहले ये चीज़ें उपलब्ध थी, परंतु अब जो हमने देखा, वहाँ पे आपको पानी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। पानी है, शौचालय है, उसके अलावा आपको वहाँ पे खाने-पीने की चीज़ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको अपना जब अंदर जाओ तो पूरा खा पी के जाओ, और फिर बाहर निकल के आपको खाना मिलने वाला है। चलो वहाँ पे जगह-जगह, ओ जैसे तेरी। आपको थकान हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो विश्राम के लिए वहाँ पर आराम के लिए बेंच लगे हुए हैं, आप कुछ देर बैठ के रेस्ट करें, और उसके बाद आगे फिर चलें। तो वो बेंचों की व्यवस्था वहाँ पे है, और कुछ बाड़ों के बाद शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर है। अगर बाय चांस किसी को कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, थक जाता है, किसी ऐसे कुछ भी दिक्कत होती है, तो वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी अंदर उसके लिए है। और अगर किसी के साथ छोटे बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए भी वहाँ पे वो है जो फ़ीड करने के लिए बूथ बने हैं, वहाँ पे जाके लेडीज़ अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। तो उसे शिशु स्तनपान के नाम से, कुटीर के नाम पे वहाँ पर बूथ बने हैं, उन बूथों के अंदर जाके आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, ये भी वहाँ पे व्यवस्था है। अगर किसी दर्शक को किसी वजह से अगर चोट लग जाती है, तो जगह-जगह वहाँ पर वो चिकित्सा सहायता केंद्र बने हुए हैं, उससे आपको खाली कर दो। सहायता मिल सकती है। तो ये था एक ओवरव्यू वहाँ का। और जब आप जाते हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके अंदर क्या ये विवरण था। और एक सबसे बेहतर चीज़ है, जब आप वो घूमने हैं, कि वहाँ पे बाड़े बने हैं, सभी जानवरों के बाड़े, और हर बाड़े पे नंबर लिखा है
तो आप कोशिश करें कि बाड़े नंबर वाइज हर बाड़े पर जाएं, और उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मैंने कौन से बाड़े पर गया, कौन से बाड़े पर नहीं गया, कौन सा छूट गया। और इससे क्या होगा कि आप पूरा चिड़ियाघर को कवर कर सकते हैं। अगर आप बाड़े के नंबर के हिसाब से नहीं जाएंगे तो आप कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे, और कुछ ही चीज़ को देखेंगे, कुछ चीज़ आपसे छूट जाएंगी। तो इसलिए जब भी जाएं, बाड़े के नंबरों के हिसाब से आगे बढ़ें और पूरे चिड़ियाघर के घूमने का आनंद लें। और इन चीज़ों का ध्यान रखें जो बताई गई हैं, और जो खाने की चीज़ें हैं आप बाहर से खा के जाएं, अंदर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर बाहर आके खाएं, और पानी की और शौचालय के अंदर अच्छी व्यवस्था है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर लिखें टिप्पणी में। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे भी वीडियो डालूं, कोई भी वीडियो डालो, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल